Hello, welcome back to my YouTube channel, and this is part 4 of past paper series of the chapter electrostatics. ये में एक क्वेश्चन है फ्रॉम BMC एंड ये 2016 के अंदर आया था. BMC इज़ बोलान मेडिकल कॉलेज. अच्छा, द क्वेश्चन इज़ question is the inward and outward electric flux for a closed surface in units Newton meter square per coulomb are respectively 8 and 4. Then the total charge inside the surface is what? अगर एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी कांस्टेंट है तो हम सबसे पहले हमारा डेटा बना लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज़ हमें इनवर्ड और आउटवर्ड चार्जेस दिए गए हैं. हमें निकालना है चार्ज इनसाइड कितना है, मतलब हमें चार्ज इनक्लोज्ड कितना है ये पता करना है. ऑलराइट, और अगर आपको याद हो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे, जैसे कि नेट फ्लक्स जो है तो वो बराबर था 1/एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज्ड चार्ज के. एक तो हमारे पास ये था. अब हमें निकालना है यहाँ पे इनक्लोज्ड चार्ज, लेकिन हमें उसके लिए नेट फ्लक्स चाहिए जो कि नहीं है. हम क्या करेंगे, पहले नेट फ्लक्स निकाल देंगे. नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड चार्ज माइनस इनवर्ड चार्ज. ये रहा चार्ज, क्यू की वैल्यू डाल दी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? आउटवर्ड चार्ज कितना है आपका? इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज 4 इंटू 10 पावर 3, 4 इंटू 10 पावर 3, और इनवर्ड है 8 इंटू 10 पावर 3. तो हमारे पास क्या आंसर आया है इसका? नेट चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास, विच इज़ -4 इंटू 10 पावर 3, इतना आ रहा है. ऑलराइट, नेट चार्ज है तो इसका यूनिट कितना आएगा? कूलम आएगा. ये हो गया हमारे पास नेट चार्ज निकल आया. इस फॉर्मूले के लिए नेट चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई. नाउ लेट्स पुट दिस नेट चार्ज इनटू दिस फॉर्मूला. ठीक है, अब मैं नीचे फॉर्मूला लिखती हूँ. यहाँ पे नेट चार्ज बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड. अब हमारे पास नेट चार्ज दिया हुआ है. नेट चार्ज कितना? -4 इंटू 10 पावर प्लस का 3, इतना दिया हुआ है. 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड. अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ऑलराइट, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे -4 इंटू 10 पावर 3 कूलम एप्सिलॉन नॉट बराबर है किसके? चार्ज इनक्लोज्ड के. ऑलराइट, सो हमारे पास ये बन गया आंसर. ऑलराइट, आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल उन्होंने पूछा गया है. अगर यहाँ देखिए आप इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा देखिएगा, ऑप्शंस लगभग सब सेम ही है. अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सो यू वोंट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ option number D. Option D is the correct option here. So I hope this past paper is clear to you, and stay tuned to my channel for more such